पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति।
पवित्रता का सागर शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम आत्माओं को न केवल पतित से पावन बनाते हैं अपितु योगी भव पवित्र भव का वरदान भी देते हैं, पवित्रता की राखी भी बांधते हैं। एक ऐसा सूत्र बांधते हैं जो पूरा आधा कल्प तक बंधा रहता है। आत्मा सतयुग और त्रेता युग 2 युगों तक संपूर्ण पावन बन जाती है और उसके बाद अगले 2 युगों तक इसी पवित्रता के सूत्र का यादगार पर्व रक्षाबंधन के रूप में हम सभी मनाते हैं। तो यूँ तो रक्षाबंधन का त्योहार अगले महीने है, परंतु बाबा सूक्ष्म रीति और स्थूल रीति कैसे इस पर्व को मनाना है उसकी विधि आज की मुरली में हमें समझा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 13 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? उत्तर है, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाएं। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाऊं तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। तो मुख्य है ज्ञान और याद। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नज़दीक है। अभी तो अगले महीने है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। प्रतिज्ञा पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो ना। ये राखी बांधनी है, ये प्रतिज्ञा करनी है। यह भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं। यह होते हैं यहाँ ना। शुरुआत अब होती है संगम युग पर, परंतु मनाए जाते हैं यादगार के रूप में भक्ति मार्ग में। सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी दीपावली वहां? नहीं, वह भी यहां मनाते हैं, वहां नहीं होनी चाहिए। जो यहां मनाते हैं वह वहां नहीं मना सकते। कंट्रास्ट है ना। बिल्कुल कंट्रास्ट है वो दुनिया। जो कुछ भी यहाँ है वो वहाँ नहीं है। यह सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब यह कैसे मालूम पड़े
कि यह राखी क्यों मनाई जाती है। तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, क्या ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की। इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वॉइसलेस बनाते हैं। भारत वॉइसलेस था तो सारी दुनिया वॉइसलेस थी। भारत को वॉइसलेस बनाने से सारी दुनिया वॉइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। इतना बड़ा वर्ल्ड है, उसमें बस एक खंड है। बच्चे जानते हैं, नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी यह पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वॉइसलेस बनने में लगते हैं? कितना दिन लगते हैं वॉइसलेस बनने में? टाइम तो लगता है। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो ये है ना, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा। ये कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। कहते रहते हैं हे परमपिता परमात्मा, परंतु वो है क्या, बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं। परमपिता परमात्मा कहाँ आते हैं? जीवात्माओं को ज्ञान देने ना। केवल आत्माओं को ज्ञान नहीं देते, जीवात्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल ना। सुंदर मेला कब लगता है? जब सतगुरु मिले दलाल। यह मेला इस संगम युग पर ही होता है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से मिलते हैं और उन्हीं के थ्रू हमसे मिलते हैं। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियां वास्तव में है नहीं, जो दिखाते हैं ना इलाहाबाद में। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? दिखाते हैं ना सरस्वती गुप्त है। बाप कहते हैं तुम्हारी यह गीता गुप्त है। तो यह समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। इसमें कोई नाच नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई आवाज नहीं है। योग बल है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और यह ज्ञान चलता है एक लाइफ, बस एक जीवन। वो भी देखो कितना। फिर 2 युग हैं ज्ञान की प्रालब्ध। ज्ञान नहीं चलता है, ज्ञान की प्रालब्ध चलती है। भक्ति तो
द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं, ये तीसरा नेत्र खुल गया है। एग्जैक्टली क्या चीज है, क्या हो रहा है इस दुनिया में, सब समझ आ रहा है। आगे पहले क्या कर रहे थे? तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। पुराने ज़माने में तो बहुत बारी ऐसा होता था कि ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे। तुम भी ब्राह्मण हो, वह है कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन यानी दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना, तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं। ऐसे फंसते हैं निकल ही नहीं पाते हैं, और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब बाप फिर आते हैं बचाने। हम तो अच्छी तरह भक्ति मार्ग में डूबे हुए थे, बाबा ने आए और हमें बचाया। जब बाकी चोटी रहती है, बिल्कुल थोड़ी सी चोटी रहती है पकड़ने लिए, तो चाहिए ना, कुछ तो रहता है, तभी तो बाबा पकड़ेंगे ना हमें। तो बस थोड़ी सी चोटी रहती है, तो पकड़ने के लिए तो चोटी चाहिए ना, तो बाबा आ जाते हैं। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि यह भगाते हैं। ब्रह्मा बाबा की कितनी ग्लानि हुई। घर बार छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा ये सब बातें दुनिया में चली आती हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हारे अखबारें ही काम में आएंगी, है ना। जिन्होंने हमारी ग्लानि करी, फिर वही महिमा भी करेंगे। फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी, अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम बाला होगा। अभी विचार करना है। क्या विचार करना है? क्या करें जो समझे। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से प्रतिज्ञा, पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। बाबा आए हैं पावन बनाने, तो बाबा ने सबसे पहले हमसे क्या प्रॉमिस लिया कि हम पूरी रीति, केवल तन की पवित्रता नहीं, तन की, मन की, धन की, संकल्पों की, दृष्टि की, वृत्ति की, कृति की, स्मृति की, सब तरह की सूक्ष्म स्थूल पवित्रता को अपनाएंगे। व्यर्थ संकल्प भी ना आए, ऐसी गहरी पवित्रता हो। तो बाबा कहते जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। बाबा ने हमसे प्रतिज्ञा कराई है कि हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे, पवित्र दुनिया बनाने के निमित्त बनेंगे। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कॉरोनेशन कभी दिखाते नहीं हैं। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, जब गद्दी पर बैठ जाते हैं तो नाम बदल जाता है, लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं राधे कृष्ण से। उनका कॉरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कॉरोनेशन कहाँ? जन्मदिन तो मनाया श्री कृष्ण का, परंतु फिर कॉरोनेशन कहाँ? दिवाली पर कॉरोनेशन होती है, जब इस दुनिया के अंदर सभी आत्मा के दीपक जग जाते हैं, सभी अपने को सोल कॉन्शियस समझते हैं, जब सभी आत्माएं पवित्र होती हैं, उस समय 111 होता है।
तो ऐसी पवित्रता की दुनिया में श्री कृष्ण श्री नारायण की गद्दी पर विराजमान होते हैं, यानी उन्हें वो पद मिलता है। तो इस दुनिया के अंदर वो पहला दिन होता है, सतयुग आदि का पहला दिन। उस समय संपूर्ण सृष्टि पर एक भी अपवित्र आत्मा नहीं रहती है। तो इसलिए दिवाली पर कोरोनेशन होती है, बड़ा भव्य होता है। वह है सतयुग का, है ना, वो है सतयुग की सेलिब्रेशन जब कोरोनेशन होती है। संगम की जो बात है वह वहाँ होती नहीं। वो जो सेलिब्रेशन करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, संगम से बिल्कुल अलग है। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं। वहाँ तो आत्माओं की ज्योत जगी हुई है, मनाने की जरूरत नहीं है। ये तो यादगार है कि जब बड़ा दीपक शिव बाबा आते हैं तो हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं, स्मृति रूपी दीपक जगाते हैं, याद दिलाते हैं कि हम चेतन शक्ति आत्मा है। तो बहुत सारे दीपक जलाते हैं, तो दीपमाला मनाते हैं। परंतु वहाँ तो प्रैक्टिकल में सभी सोल कॉन्शियस हैं, वहाँ तो आत्माओं की ज्योत जगी हुई है। वहाँ फिर कोरोनेशन मनाया जाता है, न कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तो वापस जा नहीं सकते न। जब तक आत्मा अपने को आत्मा नहीं समझी तब तक वापस नहीं जा सकते। तो अब यह तो सब पतित हैं, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है ना, आइडियाज निकालने हैं, कैसे आत्माओं को बाबा का संदेश दें। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास। बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। तो बाबा के टाइम पर तो न्यूज़पेपर्स ही ज़्यादा थे ट्रेंड में। अभी तो बहुत कुछ हो गया, सोशल मीडिया है ना, टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब्स है ना, इन सब पर बहुत कुछ है। हमें बहुत सारे बाबा ने साइंस के ज़रिए साधन दे दिए हैं ताकि हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकें। तो बाबा कहते हैं थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता। आजकल रिश्वत बगैर तो काम ही नहीं होता है। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दें, तो दोनों एक हो जाए। तो रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बात है योग बल की, तो हमने हर काम योग बल से करना है। योग बल इतना चाहिए, कितना चाहिए? जो तुम कोई से भी काम करा सको। भूं भूं करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है। इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बेहद का वर्षा लेने के लिए। वह है ही गुप्त जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया, बस, जास्ती दरकार नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। यह 2 बातें हैं मुख्य। इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है, तो इम्पॉर्टेंट है पहली 2 सब्जेक्ट, ज्ञान और बाबा की याद। पहले खुद समझना है, फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है,
बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो, भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए न देखो, हम तो अपने बाप को याद करते हैं। वह ज्ञान का सागर है, तुमको आप समान बनाते हैं तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं चाहिए, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वह है परम आत्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है। वह तो तुम भी रहते हो, हम भी रहते हैं, बाबा भी रहते हैं। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता है ना, ऐसा कोई साइज में बड़ा छोटा नहीं होता। यह जो कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय, जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है हजारों सूर्यों से तेजोमय, ये सब हैं गपोड़े। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा भक्ति में भावना का भाड़ा देते हैं, जैसी जिसकी जिसमें भावना, उस अनुसार उसे दीदार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार, बात एक हो जाएगी क्योंकि दोनों ही बिंदु है ना। बाप ने रियलाइज कराया है मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ, समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं ना। जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति की बाबा उन्हीं को ही भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ ना सके, पहले तो रावण पर विजय होगी ना, उसके बाद ही तो श्री कृष्ण आएंगे ना। दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। अब बता रहे हैं सीक्वेंस गलत है, यह हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं। टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है, झाड़ कितना बड़ा है, आत्माएं ऊपर में बिंदी रूप में रहती है। परम धाम में बहुत सारी आत्माएं बिल्कुल बिंदु रूप में रहती हैं। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है, वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। बिल्कुल बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा हमारे सामने है, उनका दीदार होते ही, बाबा से नज़र मिलते ही, बाबा की याद से ही बुद्धि बिल्कुल पवित्र हो जानी चाहिए। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो समझते ही नहीं तो है 1 सेकंड की बात। हद का बाप तो जन्म बाय जन्म नया मिलता है, हर जन्म में नया पिता मिलता है। यह बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, एक ही बार आकर। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। आयु भी बड़ी हो जाती है, ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है।
तुम कभी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान जाकर रहेगा, बाप को याद करना और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ भी ऐसे ही है, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है। बस जिस पल से मैंने खुद को पहचाना मैं आत्मा हूँ, वो मेरा बाबा है, बस बाबा के संपूर्ण वर्षे की मैं अधिकारी बन गई। फिर बस क्या करना है? पवित्र बनना है, बाबा को याद करना है, ज्ञान धारण करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बस तो कितना सहज है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबारों द्वारा कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, मतलब चित्र भी अखबारों में जरूर आने चाहिए। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आए हैं, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वह अच्छी रीति समझते रहेंगे। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है ना। सब चीज़ों का आपस में लिंक है। तो जितनी ज़्यादा भक्ति की है उतना ज़्यादा ज्ञान में भी तीखे होंगे, उतना ज़्यादा परम धाम में आगे होंगे, उतनी जल्दी सतयुग में आएंगे। तो सब चीज़ों का आपस में कनेक्शन है। भक्ति का फल देने बाप आता है। भक्ति किसने जास्ती की है यह भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो। तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की है या इसने? खुद से पूछ सकते हैं ना। सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं, जरूर उसने जास्ती भक्ति भी की है। सब चीज़ों का कनेक्शन है ना। ज़्यादा भक्ति की है तो सर्विस भी ज़्यादा करेंगे। बाबा नाम तो लिखते हैं ना, किनको याद किया बाबा ने? कुमार का है ना, प्रकाशवाणी दादी जी। कुमार का है, जनक है, दादी जानकी जी, मनोहर है, गुलजार है। देखो आज तो बाबा ने हमारी सारी मीठी दादियों को याद किया। नंबरवार तो होते हैं, यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते। तो विचार करना है। क्या मुख्य टॉपिक क्या है आज का? रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। इसलिए बाबा ने 1 महीना पहले ही मुरली चला दी है कि अगर प्लान कर सकते हैं तो रक्षाबंधन को, इसका सारा महत्व कैसे हम अखबार में डालें, कैसे कैसे समझाएं, तो प्लानिंग करो। वह तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं है ना। बनते थोड़ी ना है पवित्र। तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने। अब बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। इतना सारा टाइम हो गया, 63 जन्म हो गए, 2 युग निकल गए है ना। तो पवित्र नहीं बने, अब तो बनो, क्योंकि ऊपर जाना है ना। तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, खुदा को याद करो, तो तुम्हारे सिर पर जो पाप हैं वह उतर जाए ना। बस एक ही तरीका है, खुदा को याद करो। अच्छा,
अच्छा मीठे में किसी के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। जांच करो उसकी और निकाल दो। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है। देख रहे हैं पर जैसे देखते हुए नहीं देख रहे हैं। आत्मा निश्चय करना है और आत्मा से बात करनी है। दूसरा, योग बल इतना जमा करना है, कितना, जो अपना हर काम सहज हो जाए। चाचा बाबा ने कहा ना, अखबारों में डालो, रिश्वत नहीं देनी है, योग बल से काम लो। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले। देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। कैसे बनेंगे बेहद के वैरागी? जब देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करेंगे, है ना। तो हद का वैराग्य नहीं है, बेहद का वैराग्य है। पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से वैराग्य है। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। क्यों वैराग्य खंडित हो जाता है? मुरली सुनते हैं, बाबा के घर आते हैं, वैराग्य आ जाता है। फिर घर जाते हैं, फिर और कामों में लग जाते हैं तो बिल्कुल वैराग्य गुम हो जाता है। तो यदि खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया वालों को भी हो जाता है। धोखा देते हैं तो वैराग्य हो जाता है। वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, बहुत सूक्ष्म रूप हैं देहभान के, उन्हें जानकर देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना। देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। तो ये जो मूल है ना, इस पर ज्यादा अटेंशन दो। देहभान को देही अभिमानी स्थिति में बदलो। स्लोगन है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो। कौन से पांव? संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। कैसी भी बातें आए, कुछ भी परिस्थितियां हो, कैसी भी समस्याएं हो, परंतु यदि संकल्प रूपी पांव मजबूत है तो परिवर्तन हो जाएंगे। तो दृढ़ संकल्प रखो, सब कुछ बदल सकता है। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं कर सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करो। ना इतनी ऊंची स्थिति हो, है ना। नहीं तो क्या होता है, ऐसे लोगों को देखते हैं तो मन में कुछ तो हो जाता है, लेकिन बाबा चाहते हैं नहीं, रहम दिल भावना हो। जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे, जितनी होपलेस केस की सेवा करेंगे, उतने ही
प्राइज के अधिकारी बनेंगे और नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो इसलिए यदि होपलेस केस आ रहा है तो घबराओ नहीं, मौका मिल रहा है आपको ताकि आपको प्राइज दे सकें बाबा ना। अच्छा, ओम शांति।
सबके ही कष्ट तुम मिटाओ, जन्मों से प्यासी आत्मा, जन्मों से प्यासी आत्मा, अब उसकी प्यास तुम ही बुझाओ, बन जाओ तुम तपस्वी मूरत, जीवन दिव्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके